त्विषा शर्मा की मौत का ये पूरा मामला है। मृतका की सास गिरिबाला सिंह आई है सामने। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने सफाई दी है। त्विषा की सास ने बहू को बताया है मानसिक तौर पर बीमार। सिजोफ्रेनिक मरीज थी मॉडल त्विषा, और ये बहू के लिए सास कह रही है मानसिक तौर पर बीमार बता रही है त्विषा को। गिरिबाला सिंह जो कि रिटायर्ड जज हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की भी जानकारी दी है। ससुराल पक्ष ने त्विषा के मायके वालों पर बेहद गंभीर सवाल उठाए। कहा 5 महीने से नहीं आए थे त्विषा के माता पिता। भोपाल की मॉडल त्विषा शर्मा की हाई प्रोफाइल मौत के बाद अब इस पूरे मामले पर जांच तो की जा रही है, लेकिन इस मामले में उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह सामने आए। उन्होंने बयान जारी कर सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि त्विषा सिजोफ्रेनिक मरीज थी, उनका इलाज चल रहा था, यानी कि वो मानसिक तौर पर बीमार थी, मेंटली वो परेशान थी। उन्होंने ये भी बताया कि त्विषा ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का कोर्स शुरू कर दिया था, जिसके बाद परिवार ने उनका पूरा सपोर्ट भी किया। रिटायर्ड जज ने त्विषा के माता पिता पर पिछले 5 महीने से न मिलने आने का आरोप भी लगाया। भोपाल की मॉडल त्विषा शर्मा की हाई प्रोफाइल मौत के मामले में अब उनकी सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह सामने आती है, और उनका बयान कई मायनों में इसलिए भी खास है और अहम क्योंकि यहाँ पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं ससुराल पक्ष पर। परिवार वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि ससुराल वाले उसे परेशान करते थे, और लास्ट के कुछ चैट भी त्विषा के जब वायरल होते हैं उसमें त्विषा अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई से ये कहती हुई नजर आती है उस चैट में कि वो परेशान है, उसे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो रोती है, बिलखती हुई नजर आती है। अब जब शुरुआती पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई इस पूरे मामले में चोट के निशान मिले हैं। हालांकि अब एक बार फिर से पोस्टमार्टम किया जाएगा, उस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन परिवार वालों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मेंटली परेशान किया जा रहा था त्विषा को। हालांकि यहां पर इस पूरे मामले में सास की तरफ से कुछ और ही कहा जा रहा। उसका जाना हमारे लिए नाइटमेयर, क्योंकि व्हाटएवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसकी जो भी उसने एमटीपी अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट इट। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयां और शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन को कट ऑफ था। पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी, आई मीन विद ऑल दैट होप, हम फिर भी आगे चले।